हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूएस ने काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मड्यूरो को उन्हीं की कंट्री से उठा लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा और इनकी एक हेलीकॉप्टर यूनिट 164 इन्वॉल्व थी, जिसने ये मिशन जो है एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर खाली इनकी हेलीकॉप्टर यूनिट ही नहीं इन्वॉल्व थी, बल्कि इनकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कोऑपरेशन था। तो वेनेजुएला के इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस को इन्होंने हिट करते हुए जो मेन टारगेट है उसको अपडेट किया और पूरे मिशन को बहुत कम समय में एग्जीक्यूट करते हुए एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो अब यहाँ पर सवाल उसके बाद उठते हैं कि क्या इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो यूएस द्वारा ही जब इराक को इन्वेड किया गया था तो वहाँ पर पूरी मेस क्रिएट हो गई थी, काफ़ी डिज़ास्ट्रस वो रहा था और अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को पकड़ के उन्होंने एग्जीक्यूट ज़रूर कर दिया, पर वो इतना स्विफ्टली नहीं हुआ था जो वेनेजुएला के केस में हुआ है। तो इराक में जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद से यूएस ने बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं। टेक्नोलॉजीज़ जो है अब ये पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑपरेशंस कुछ घंटों में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करी गई। लेकिन वो ऐसी कौन सी की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर यूएस की महारत हासिल है और उनको सहूलियत मिलती है ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंटेल है। तो इंटेलिजेंस किंग है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पर होगा, जो लीडर आपको कैप्चर करना है वो वहाँ पर है या नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरीके की है। ये बारीकियाँ जो हैं आपको तभी पता लगेंगी अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, और यूएस ने इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छा खासा खर्च किया है। वेनेजुएला जैसी कंट्री जहाँ पर लीडर्स से काफ़ी लोग परेशान हैं, आपको लोकल सपोर्ट मिल जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि अमेरिका को लोकल सपोर्ट मिला हो सकता है उनसे मिला हो जो कि पावर में भी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कम रेजिस्टेंस अमेरिका को, अमेरिकन फोर्सेस को फेस करना पड़ा है। तो लोकल सपोर्ट के लिए सहमति भी लाना आपकी इंटेल एजेंसी का काम है। तो यहाँ पर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ अगर ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहती हैं तो हमें अपनी इंटेल एजेंसीज़ को अच्छा खासा पे करना पड़ेगा और उनकी रीच को बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, एसेट्स क्रिएट करने में सालों और दशकों का समय लगता है। तो ये तो आपका ह्यूमन बेस्ड इंटेल हो गया। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। पहले तो आपकी स्पाई सैटेलाइट्स का नेटवर्क आपको अच्छा खासा चाहिए ताकि आप रियल टाइम नज़र रख सकें जो आपका टारगेट है उस पर और जो टारगेट एरिया है उस पर। तो ये अमेरिका के पास बहुत अच्छा खासा है, इंडिया के पास फ़िलहाल नहीं है। हम यहाँ पर चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमें और स्ट्रांगली पुश करना ज़रूरी है। साथ में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि इंटेल गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे कि आई स्टार प्लेटफॉर्म हो गए। तो इंडिया द्वारा अब इस मामले में फोकस किया जा रहा है और हम पुश कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के एक्विजिशन को। लोकली हम इनको बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम जिस नेबरहुड में रहते हैं हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने भी चाहिए थे और कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल भी होने चाहिए थे। तो ये तो आपका इंटेल की साइड से पार्ट हो गया। उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और आपको ऐसा कम्युनिकेशन चाहिए जो कि जैम प्रूफ हो। तो भले ही आपकी टीम जो है ये वेल ट्रेंड हो, क्योंकि उनके पास पहले से इंटेल एजेंसीज का डेटा है जो कि आपको एक एक चीज़ बता रहा है, आपने उस पर ट्रेनिंग करी है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ रहा है लेकिन वो आप कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मिशन जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस यूएस जैसी कंट्री और दूसरी स्ट्रांग मिलिट्रीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम पर करती हैं, और काफ़ी रोबस्ट नेटवर्क आपको उसका चाहिए। और ये खाली सोल्जर्स के बीच में नहीं होता है, ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म में चाहिए जो कि ऑपरेशनल है, चाहे आपका शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गोल हो गया है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया उस चीज़ पर फोकस कर रहा है, पर हम उस पार्टी पे लेट पहुँच रहे हैं, या हमें पहले पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो है ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रही हैं, हम अभी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। उसके बाद आपको सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि रिफ्यूलर्स हो गए, एवैक्स हो गए, उसके बाद कॉमजैम प्लेटफॉर्म्स हो गए, ईडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स हो गए,
ये अगेन आपका इंटेल गैदरिंग और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भले ही आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओल्डर जनरेशन के हों, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाएंगे अगर वहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस ज़्यादा बेटर है। तो ये सवाल उठाया जाता है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स इन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये खाली रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए नहीं है, इवन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ऐसी कंट्रीज़ में परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंटली यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर इनकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड हो जाती है। अगर आप इनको नेटवर्क ऑफ सिस्टम के अंतर्गत इस्तेमाल करेंगे तो इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। जैसे कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका एक पर्टिकुलर रेडार है, लेकिन अगर वहाँ पर डेटा आपका डिफरेंट रेडार से आ रहा है जो कि लॉन्गर रेंज में टारगेट्स को देख सकते हैं और पहले से आपको सूचित करा सकते हैं आने वाले थ्रेट के बारे में, तो आपका वही सिस्टम जो मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहा था वो बेटर परफॉर्म करने लग जाएगा, क्योंकि सिचुएशनल अवेयरनेस वहाँ पर बढ़ जाएगी। ये चीज़ हमने ऑप सिंदूर के दौरान भी देखी, जहाँ पर हमारे लेगेसी सिस्टम जैसे कि S-125 पेचोरा हो गए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कुछ टारगेट्स को इंटरसेप्ट भी किया है। और वही सिस्टम्स रशिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी वेनेजुएला में भी हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात होती है। तो आप 2-3 सिस्टम 2-3 कंट्री से उठा कर ले आएँ जो कि इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने वाले हों, लेकिन अगर आपके पास उनको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जितने वो कैपेबल हैं, वो कैपेबिलिटी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जो ऑनलाइन डिबेट चल रही है कि रशियन सिस्टम्स फेल हो गए, फिर कुछ कहते हैं कि नहीं अमेरिकन्स भी मीडियोकर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इस्तेमाल करने पर है, सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो आपके चाहे रशियन सिस्टम हो चाहे अमेरिकन सिस्टम हो, वो फेल कर सकते हैं। अगर आप सही से उनकी कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएँ तो उन्हीं सिस्टम से आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंडिया को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि अब हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, पर ख़राब बात यह है कि हम इतना लेट आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ हमें पहले ही कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं वो आपके कम्युनिकेशन, इंटेल, EW कैपेबिलिटीज़ और नेटवर्किंग, ये 4 चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वॉरफेयर में इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप स्विफ्टली इफेक्टिवली मिशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर खाली ट्रेनिंग और मैन पावर से ही आप नहीं जीतते हैं, आपको टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और यहाँ पर अमेरिका शाइन करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पास्ट में उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर पास्ट में ट्रेनिंग नहीं थी। पास्ट में भी उन्होंने ऐसे मिशन एग्जीक्यूट किए हैं जहाँ पर वो फेल भी हुए हैं। जो वेनेजुएला में हुआ है, ऐसा ही मिशन इन्होंने सोमालिया में भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी, जिस पर ब्लैक हॉक डाउन मूवी बनी है, और वहाँ पर ये बहुत ख़राब फेल हुए थे। लेकिन वही चीज़ आज इन्होंने एग्जीक्यूट करी और इतना हाईली सक्सेसफुल मिशन इन्होंने कंप्लीट किया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।